नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मैथ बेसिक के पीवाईक्यू के सेक्शन ए। तो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव्स, बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स नहीं समझ में आते कैसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पीवाईक्यू पहले हम देख लेते हैं। नो डाउट मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगी आगे, बट पहले आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि अब तक बोर्ड में सवाल पूछे कैसे गए हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। बट हाँ, देखिए कई बार क्या होता है ना कि पेपर कई बार काफ़ी इजी बन जाता है, कभी कई बार टफ बनता है, और इस साल ऐसे चांसेस हैं कि पेपर थोड़े से टफ बनेंगे। सुनने में ऐसी चीज़ आ रही है, तो इसके लिए पीवाईक्यू का आप थोड़ा रेंज देख लीजिए। बट अगेन हमें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज इस टाइप का इस साल का पेपर का थोड़ा सा अंदाज़ा अलग ही है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं वही कोशिश करूंगी कि जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, उसके अलावा अगर ऐसी कुछ चांसेस और उस टाइप में कुछ और पूछे के चांसेस होंगे तो मैं आपको वो भी साथ साथ बता दी जाऊंगी। ट्रिक और टिप्स दोनों बात करती हुई जाऊंगी। इसके लिए अच्छे से वीडियो को सुनिएगा कि क्या बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे। आइए बच्चों, देख लेते हैं हम लोग पीवाईक्यू सीरीज के ऑब्जेक्टिव्स। सो बेसिक मैथ्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, देन द इक्वेशन हैज डैश सॉल्यूशन। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन के पेयर्स हैं और वो ये वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो ये वाली कंडीशन आती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। कितने होंगे बेटा, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन में लिख सकते हो या तो फिर वन सॉल्यूशन में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी है। नेक्स्ट, फॉर एनी डेटा मीन इज इक्वल टू 25, मोड इक्वल्स टू 25, फाइंड द मीडियन। ओके, तो फॉर्मूला आती है सेंट्रल टेंडेंसी की, z इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो ये है 25, मीडियन तो हमें निकालना है, मीन दिया हुआ है 25। ओके, 25 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस कितना हो जाएगा 50, ये 50 वहाँ चला जाएगा। सो 25 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, 75 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, 75 divided by 3 is equals to median. So therefore median equals to 25. डन, तो आंसर कितना आया 25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2.0,5 एंड -5,0 इज डैश। चलिए, तो एक है 0,5, तो इसको मैं x1 और y1 सपोज कर लेती हूँ। एक है -5,0, इसको मैं x2 और y2 सपोज कर लेती हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, लेट्स से कि इसका नाम a है और इसका नाम b है। समझाने के लिए वैसे तो कोई ज़रूरत होती नहीं एमसीक्यूज़ के अंदर। सो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो ab इज इक्वल्स टू x2 इज -5 माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 और y1 कितना है 5। ओके, सो ab इज इक्वल्स टू -5 माइनस 0 इज -5, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 इज -5 का स्क्वायर। ओके, कितना होगा -5 का स्क्वायर 25, ये भी कितना होगा 25। सो √25, दैट 25 प्लस 25 इज √50। √50 क्या होता है, √50 होगा 25 इंटू 2, है ना। अब 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा 5 और 2 अंदर रह जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है बेटा 5√2। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। For AP 4, 10, 16, 22, the common difference D is what? अब common difference का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। दैट इज 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। डन, क्लियर, आसान ही है। नेक्स्ट, if the two roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 are real and equal, then D equals to what? देखो, अब अगर ये है कि दो रूट्स हैं, ठीक है, और वो कैसे हैं, रियल और इक्वल है, तो D कैसा होगा। अब D इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो आपको इक्वेशन कैसे लिखने की, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट,
3 + 2√5 इज अ और n नंबर. √5 इज एन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा. तो इसके लिए आंसर क्या हो गया? इरेशनल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डैश. देखो सम ऑफ द जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a. इसको मैं कंपेयर कर लूँ ax² + bx + c के साथ. ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ रही है? -3 माइनस, और b की वैल्यू क्या आ रही है? -3. a क्या है? 4. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आया? 3/4. तो सम ऑफ द जीरोस का आंसर आएगा 3/4. डन, क्लियर. चलिए नेक्स्ट. व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज डैश 8. याद ही कर लेना. देखो अगर एक 1 टाइम के लिए आता है 2. ठीक है, अगर सिक्के को आप 2 बार उछाल रहे हो या 2 सिक्के को एक साथ आप उछाल रहे हो तो उसका आएगा 4 बार आउटकम. ठीक है, HH, HT, TH और TT. और इस तरीके से अगर आप सिक्के को 3 बार उछाल रहे हो तो उसके आउटकम कितने आते हैं? 8 आते हैं. ठीक है, चलिए इससे आगे नहीं आएगा. नाउ tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1. सीधी सी बात है. कैसे? हालांकि आइडेंटिटी है, उसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो. tan थीटा कॉट थीटा क्या होता है? tan का इनवर्स. tan कट गया, आंसर क्या आया? 1. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट 2. ठीक है, ये सर्कल हुआ. अगर एक टेंजेंट यहाँ बनाया तो इसके पैरेलल एक टेंजेंट यहाँ पे ही आएगा. तो मैक्सिमम कितने पैरेलल आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं. बीच में तो करेंगे नहीं, बीच में सेकेंड बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. मीडियन ऑफ -2, -3, 0, 1, 7, 3, 2 इज डैश. अब देखो मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले तो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा. तो पहले आएगा -3, -2, 0, 1, 2, 3, 7. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, अब ना ऑड नंबर है ना. देखो पीछे के ये हटा दो 2, 3, 7. ठीक है, आगे के ये हटा दो तो ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये बीच वाला रह गया. तो मीडियन क्या आया? 1. नहीं समझ में आया तो सिंपल हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. क्या यूज कर सकते हैं? n+1/2 TH. n कितने नंबर है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. तो 7+1/2 TH. 7 + 1 इज 8/2 TH, मतलब कि 4th टर्म. तो 1, 2, 3, 4th क्या आया? ये वाला आया 4th टर्म. तो उसकी वैल्यू क्या है? 1. तो 1 लिख दिया. ठीक है, MCQ है, इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि इस तरीके से आप कर सकते हो. ठीक है, ये आएगा ऑड नंबर्स की ना, ये पॉइंट ध्यान देना. ये 7 नंबर थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसके लिए मैंने 3 पीछे ले लिए, 3 आगे. बीच का जो बच गया मीडियन. तो ये ऑड नंबर के लिए पॉसिबल था, इवन के लिए ये चीज नहीं रहेगी. ठीक है, चलिए. HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 1. तीनों के तीनों प्राइम नंबर से, कोई किसी डबल में नहीं आता, तो HCF 1 आ जाएगा. नेक्स्ट. ओके, फिगर है. नंबर ऑफ जीरोस y इज इक्वल टू p ऑफ x इज डैश. अब एक की बार काट रहा है यहाँ पर, और तो वहीं पे x पे काट नहीं रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 1. ठीक है, चलिए. नाउ डन. If the pair of linear equations in 2 variables are 2x minus 3y equals to 12 and 3x plus 2y equals to 18, then x minus y is what? 2x minus 3y is equals to 12 और 3x minus 2y is equals to 18. बहुत सिंपल है. ठीक है, देखो बेटा, अब इन्होंने बोला कि x minus y, तो सिंपल हम क्या करेंगे? इनके पीछे प्लस कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 5x, -3 - 2 -5y, प्लस कर लो कितना आया? 30. y 5 कॉमन निकाल दें, क्या बचेगा? x minus y इज इक्वल्स टू 30. तो x minus y इज 30/5. 1 जा 6 जा, तो x minus y की वैल्यू क्या आ गई? 6. सिंपल. अब आप लोग क्या करते? आप लोग ना पहले इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते, x और y की वैल्यू निकालते, फिर उनको माइनस करते. ऐसे ही करते ना. MCQ है. MCQ मतलब ये है कि वो आपको ये चेक करना चाहते हैं कि आप कितना कम समय लगाते हो
सम्स को सॉल्व करने में, तो ये ट्रिक, दिस इज द कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ सम्स, ठीक है। तो मेथड तो हम लोगों को तब दिखाना होता है जब अपने पास 2-3 मार्क का पूछा जाए, 1 मार्क में हम तो नहीं अपने 10 मिनट गवा देंगे। बात समझ में आई? अच्छा, इतना क्लियर हो गया। एक और जस्ट क्लू दे देती हूँ मैं आपको इसके अंदर। जब भी आपको ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई आए ना, तो 99% ऐसा ही होता है कि ये जो वेरिएबल्स है ना वो आपस में एक्सचेंज में होता है, मतलब ये जो x2 का कोएफिशिएंट है वही आपको नेक्स्ट इक्वेशन में y का दिखेगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इक्वेशन सेट हो ही जाती है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ठीक है। अब जो इवेंट पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। A2A 3A 4A इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, ठीक है। तो ये AP दिया हुआ है, तो मतलब ये सीरीज दी हुई है, तो बोल रहे हैं कि ये जो आपको सीरीज दी है हम लोगों ने A2A 3A और 4A, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है? देखो AP चेक करने के लिए ना D सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों के बीच का D निकालती हूँ, D1 ले लेती हूँ। तो क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है ना, मतलब कि 2A माइनस A, कितना आया? A आया। फिर मैं इन दोनों का चेक कर लेती हूँ, 3A माइनस 2A, 3 माइनस 2 सिंपल A। फिर मैं इन दोनों का चेक कर लेती हूँ, 4A माइनस 3A, क्या है? 4 माइनस 3A, मतलब कि सब में आंसर A या 1A आ रहा है, तो यस D इज सेम, तो हम लिखेंगे यस इट इज एन AP। डन। तो D सेम आ जाएगा, AP है, नहीं आएगा तो नहीं है, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल passing through a point lying inside the circle? अच्छा रुको, how many tangents can be drawn to a circle passing through a point lying inside the circle? ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल के अंदर एक पॉइंट बोला गया है, वो कह रहा है कि इस पॉइंट में से कितने टेंजेंट्स जो है वो बन सकते हैं? 0, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का फॉर्मूला ये है, या उसका मीनिंग ये है कि सर्कल पे जो पॉइंट होगा ना, ना सर्कल के बाहर ना सर्कल के अंदर, सर्कल पे जो पॉइंट होगा ना उस पॉइंट से टेंजेंट पास होगा, ठीक है। मतलब उस पॉइंट से जो लाइन पास होगी उसको टेंजेंट कहते हैं। तो वहां पे अब ये कह रहा है कि थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर से अगर आप एक लाइन पास करते हो तो ये तो सीकेंट बन गया, ये सीकेंट बन गया, टेंजेंट नहीं बना, ठीक है। तो इसके लिए 0 टेंजेंट्स। और नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट lying inside the circle, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। सो अब इसमें क्या करेंगे? देखो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 11 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो देखा है ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1 2 3 4 डॉट 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 11 तक। अब मीन निकालना है। देखो मीन का सिंपल तो आप ऐसे कर लोगे, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, इसका मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 11 अपॉन कितने नंबर हैं? 11 है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, ये भी आप तरीका कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर फॉर्मूला से जाना है तो ये फॉर्मूला है आपके पास, वो है मीन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n कितने हैं? 11, 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा? 6। तो ये भी एक तरीका है आपके पास शॉर्ट में करने के लिए। अगर नहीं तो इन सबको आप प्लस कर सकते हैं, तो इन सबका टोटल आएगा 66 डिवाइड बाई 11, 1 जा 6 जा, ठीक है, क्या आया? 6 आया। ये भी तरीका, ये बेसिक तरीका, और ये हमने मेंटोस तरीका अपनाया, ठीक है। तो आपको जो समझ में आए। चलिए नेक्स्ट। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6? नंबर 6 नहीं चाहिए, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? एक डाई है तो 6 आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि नंबर 6 नहीं चाहिए, इसका मतलब कि 1 2 3 4 कुछ भी चल सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी
ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6, तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5, 6 नहीं चाहिए, तो 5 चीज़ें आ सकती हैं, 5 नंबर्स, तो आंसर क्या आएगा? 5/6। ठीक है। नेक्स्ट, द बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज, अब हेमिस्फीयर है, ये इसका बेस है, बेस कैसा है? सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन इज, देखो 5 रुपये 1 रुपये कोई भी अगर कॉइन आता है ना, तो इसका मतलब कि वो सिलेंडर शेप होता है। अब मैम इतना छोटा सिलेंडर, हम इसको सिलेंडर कंसिडर करते हैं, सर्कल और स्फीयर कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वो होता है 2πr। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज, लेंथ का फॉर्मूला होता है πr(θ/180। ठीक है, बेसिक वाले बच्चों आपको एक चीज़ बता दूं कि आप प्लीज़ 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 सारी की सारी फॉर्मूलास अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि आप जब सेक्शन ए देखोगे ना, तो 24 मार्क में से आपको 10 मार्क तो सिर्फ फॉर्मूला के ही दिख जाएंगे। इस तरीके से फॉर्मूलास आएंगी, मैच द फॉलोइंग में आ सकती है, ट्रू फॉल्स में आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूलास पे फोकस करना। फॉर्मूला का पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है समझाने के साथ, तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, सारे के सारे फॉर्मूलास अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ x इक्वल टू x² - 7x + 10 इज, देखो x की पावर क्या है बेटा? x की पावर क्या है? 2। जितनी जो मैक्सिमम पावर होती है x की, वो उतने नंबर ऑफ जीरोस निकल जाना, उतनी x की वैल्यू निकलती है। तो पावर क्या है? 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 2। अगर हमें पावर होती 3 तो कितने लिखते हैं? 3, सिंपल। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन में x की जो आगे वाला x होता है, ठीक है, उसकी सबसे हाईएस्ट पावर जो भी होगी ना, वो उतना उसका नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ साइन a इक्वल्स टू 1 देन a इक्वल्स टू डैश। इफ साइन a इक्वल्स टू 1, तो अभी आप सोचो कि साइन की कौन सी वैल्यू 1 पे आती है? साइन 91 आती है ना। ठीक है, इसका मतलब कि a क्या हो गया? 90 डिग्री। a इज द एंगल। डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन द मैथ पेपर इज, ठीक है, 80 ऑन 80 मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्या आएगा? 1/81। मैम ये कैसे हुआ? देखो मार्क्स तो बेटा 0 भी आ सकते हैं, किसी किसी बच्चे के आते ही है ना, मैथ की एग्जाम है पहली बात तो। चलो, तो 0 1 2 3 ऐसे करते करते मार्क्स 80 तक आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम अगर मैं देखूं, टोटल आउटकम अगर मैं देखूं कि 80 मार्क के पेपर में कितने आउटकम आते हैं, तो 81 होंगे, क्योंकि 1 से लेकर 80 तो 80 होता है, पर 0 मार्क्स भी तो आते हैं, तो कितने हो गए? 81 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो तुम्हें चाहिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपको कितने मार्क्स चाहिए? 80, मतलब 80 आ तो एक ही बार रहा है ना। देखो 0 1 2 3 डॉट 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 और 80 आ तो एक ही बार रहा है, मतलब उसके लिए 1 आ गया, और टोटल कितने हैं? 81, तो इसके लिए क्या आया? 1/81। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी मार्क्स आपको बोलते हैं, अरे 80 आउट ऑफ 80 बोले, 40 आउट ऑफ 80 बोले, 9 आउट ऑफ 80 बोले, 100 आउट ऑफ 100 बोले, जो भी बोले, याद कर लेना आपसे कि टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स आपको जो भी है ना, उसमें 1 प्लस करके नीचे लिख देना और ऊपर 1 लगा देना, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर वो पेपर 50 मार्क का हो, 100 मार्क का हो, 80 मार्क का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जितने मार्क का पेपर हो ना, उसमें 1 प्लस करके अपॉन में लिख देना, ऊपर 1 लगा देना, आंसर तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, if a 0,6 and b 0,-2 then the distance between the points a b। अच्छा, ये तो अभी भी किया था ना अपन ने। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। a है 0,6, दैट इज x1 y1, b है 0,-2, दैट इज x2 y2। x2 0, x1 0, y2 -2, y1 -6। इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। -2 - 6 -8 होल स्क्वायर, -8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या आंसर आया? 8। डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
Graphically, the pair of linear equations 6x minus 3y plus 10 equals to 0 and 2x minus y plus 9 equals to 0 represents two lines which are, अब ये किस टाइप की लाइन्स हैं? तो देखो 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 को मैं कंपेयर कर लूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 के साथ, तो a1 आ रहा है 6, b1 आ रहा है -3, c1 आ रहा है 10। सिमिलरली 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 कंपेयर कर लूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो a2 आया 2, b2 आया -1 और c2 आया 9। अब हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अभी स्टार्टिंग में तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं। तो 6 अपॉन 2, b1 क्या है -3 अपॉन -1 और c1 क्या है 10 अपॉन 9। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आया 3, और यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, मतलब कि इक्वेशन ऐसा बन रहा है कि दोनों इक्वल है पर ये नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये वाली लाइंस, ये वाली कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। तो कह रहे हैं ना कि किस टाइप की लाइंस होंगे, तो आप लिखोगे द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। ठीक है, वही चीज सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। डन। चलिए नेक्स्ट, if p and q are positive integers where p equals to ab square, q equals to aqb, where a and b are the prime numbers, then LCM of p and q is what? देखो p जो है वो ab स्क्वायर है और q जो है वो aqb है। LCM में हम लोग क्या बोलते हैं? LCM में हम लोग कॉमन नंबर भी ले, सारे के साथ नंबर लेते हैं, जो कॉमन होता है वो हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं। तो जैसे a कॉमन है तो हाईएस्ट पावर क्या है? क्यूब a का। b कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो एलसीएम क्या आया? a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है, ऑल नंबर्स आर कंसीडर्ड एंड कॉमन नंबर्स, अगर कॉमन नंबर्स है ना, विथ हाईएस्ट पावर। ठीक है, पावर कैसा आना चाहिए उसके अंदर? हाईएस्ट, वो वाला आपका एलसीएम लेना होता है, एचसीएफ में लोवेस्ट लेना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। From the given figure, if y is equals to p of x, the number of zeros, अब ये x एक्सिस पे कहाँ काट रहा है? एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1, श्योर इवेंट हमेशा एक ही होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ओके, तो ये तो अभी फॉर्मूला देख लिया हम लोगों ने। लेंथ ऑफ माइनर आर्क L इज इक्वल्स टू पाई आर थीटा अपॉन 180, ये भी हो सकता है। ठीक है, या तो फिर L इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, हाँ ठीक है, हाफ इंटू, नहीं पर ये उसके अंदर होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सेक्टर का था, मैं भूल से यहाँ पे बता रही थी, ये तो पहले ही आ गया था अपना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ मीन इज इक्वल टू 64.5, सिग्मा एफ आई इज 100, देन सिग्मा एफ आई एक्स आई इज वॉट? अब सिंपल फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन दिया हुआ है 64.5, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है और सिग्मा एफ आई 100 है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 64.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो 645 अपॉन 10 होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 इज सिग्मा एफ आई एक्स आई, 0 0 कैंसिल, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई? 6450। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाइट, 30 मीटर हाइट है टावर का, ऊपर की तरफ अपन है,
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 60 डिग्री। ठीक है, नीचे की तरफ देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। सो कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द टावर, ये टावर है और ये शिप है, ये अपन को डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? अब देखो, आपको पता होगा, स्कूल में बताया होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी आता है तो हम बनाते ऊपर है, फिर बिकॉज ऑफ द जेड, ये जेड बन रहा है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 60 को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 60 डिग्री यहाँ पर है तो ये वाली साइड एडजेसेंट होगी और ये वाली अपोजिट। तो अपोजिट दी हुई है, एडजेसेंट निकालनी है। अपोजिट और एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट आता है टेन थीटा में, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 अपॉन एक्स। ठीक है, टेन 60 होता है √3, √3 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन एक्स। तो x इज इक्वल्स टू 30 अपॉन √3, x इक्वल्स टू 30 √3 √3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, आई मीन नेशनलाइज किया, 30 √3 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 √3। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r 21 सेंटीमीटर एंड थीटा 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22 अपॉन 7, 21 का स्क्वायर, थीटा 120 अपॉन 360, 22 अपॉन 7, 21 इंटू 21 इंटू 120 अपॉन 360। ठीक है, कटिंग कर लें, 0 0 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 7 7 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा, 22 इंटू 21, 22 इंटू 21, 2244, कितना आ गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 37 नंबर क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अ सर्कल हैज डैश टेंजेंट्स इनफाइनाइट, बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखो, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगा, बट ऐसे तो बहुत सारे टेंजेंट्स पास हो सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि सर्कल बनता ही बहुत सारे पॉइंट से। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन बॉय इन द फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो देखो, 2 बच्चे हैं, तो यहाँ तो फिर दोनों लड़के हो सकते हैं। ठीक है, दोनों लड़के हो सकते हैं, या तो फिर एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं, या तो फिर दोनों लड़कियां हो सकती हैं। तो टोटल अगर आउटकम की बात करती हूँ मैं, तो कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो चांसेस हैं 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा चाहिए, कम से कम एक लड़का चाहिए, एक से ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो कम से कम एक, तो एक और एक से ज़्यादा मतलब ये, तो कितने आउटकम अपन के बन रहे हैं, फेवर में 2 और टोटल कितने हैं, 3। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 2/3। डन, चलिए नेक्स्ट, फाइंड nth टर्म ऑफ द AP 3 8। ओके, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a क्या है, 3, n माइनस 1d क्या होगा, d होगा 8 माइनस 3 दैट इज 5। ओके, सो 3 प्लस 5 इंटू n 5n माइनस 5 इंटू 1 5। ओके, 5n, 3 माइनस 5 इज -2, तो nth टर्म कितना आया, 5 माइनस 2। ठीक है, चलिए, द क्लास विथ द क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोडाल क्लास। क्या बोलते हैं अपन इसको, मोडाल क्लास। ये आपके टेक्स्ट बुक में हल्की सी डेफिनेशन है। ठीक है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन 2 पॉइंट्स,
अब वो लाइन जो सर्कल को, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे काटती हुई जाएगी उसको हम कहेंगे सेकेंट। डन। नेक्स्ट, state the condition for the solution of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 being infinite। infinite की conditions क्या होती है? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ठीक है, तीनों के तीनों इक्वल होते हैं infinite के अंदर। नेक्स्ट, if cot 3 theta equals to 1/3 then find theta value of theta। cot 3 theta is 1/√3, तो cot 3 थीटा, cot की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है? cot 60। ठीक है, cot 60 जो होती है 1/√3 होती है। तो cot चला गया, सो 3 थीटा इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल 60 अपॉन 3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 20। डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द 8th टर्म ऑफ द AP इज 17, मतलब A8 17 दिया हुआ है, एंड 14th टर्म A14 आपको दिया हुआ है 29। कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो हम ना A8 को कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं A प्लस 7D। ठीक है, A प्लस जो भी हमें नंबर है उसमें एक कम लिख दो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 7D इज इक्वल 17। अब इसको कैसे लिखेंगे? सोचो। A प्लस 14 का -1 कर लेंगे 13D। ठीक है, साइन चेंज कर दो, एलिमिनेशन मेथड कट कर दिया। ठीक है, -13 प्लस 7, 13 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 13 में 7 गए तो 5 ना, नहीं 6। ठीक है, कितने बचेंगे? 6। तो -6D इज इक्वल टू 29 में से 17 गए तो 12, -12। ठीक है, तो D इज इक्वल टू -12/-6, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। माइनस माइनस कैंसिल, 1 सा 2 सा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If HCF of 10 and 15 is 2a plus 1 then a is equals to dash। चलिए, तो पहले तो हम लोग 10 के फैक्टर्स लिखते हैं। क्या आएगा? 2 × 5, मतलब 2 और 5, और 15 का क्या होगा? 3 × 5। ठीक है, तो HCF क्या होगा? 5 बनेगा कॉमन फैक्टर। अब ये कह रहा है कि HCF इन दोनों का जो है इज इक्वल टू 2a plus 1 है ना। आपको ये बोला ना HCF ऑफ 10 and 15 का 2a plus 1 है। हमने कितना निकाला? 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। 2a plus 1, 1 को यहाँ पे ले लो, 5 - 1 इज इक्वल टू 2a, 4 इज इक्वल टू 2a, 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2 1 सा 2 2 सा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट, मतलब कि वो आउटकम जो फेवरेबल है और जो फेवरेबल नहीं है उनका प्लस हमेशा क्या आता है? 1। ठीक है, मतलब कि इवेंट अकर और नॉट अकर। चलिए, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इक्वल्स टू 1 देन अल्फा प्लस बीटा इज डैश। ओके, सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, तो साइन की कौन सी वैल्यू 1/√2 देती है? साइन 30 होती है ना, सॉरी साइन 45 होती है ना। साइन 30 1/2 होती है, साइन 45, तो अल्फा कितना आया? 45। ओके, सिमिलरली कॉट बीटा इज इक्वल टू 1, कॉट बीटा की मतलब कॉट की कौन सी वैल्यू 1 होती है? अगेन कॉट 45 1 होती है, तो बीटा कितना आया बेटा? 45। हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 90। 45 प्लस 45 दैट इज 90। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ P ऑफ A इज इक्वल टू x अपॉन 3 एंड P ऑफ A नॉट इज 2x प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा ना, जो इवेंट हो रहा है और जो इवेंट नहीं हो रहा है उनका प्लस हमेशा कितना आता है? 1 आता है। जो हो रहा है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? x अपॉन 3, और जो नहीं हो रहा है उसकी 2x प्लस 2x अपॉन 7 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले ले, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया? 7x, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6x अपॉन में 3 7 ज़ा 21। ओके, कितना हो जाएगा? 13x अपॉन 21 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 21 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं,
So 13x equals to 21, x equals to 21 upon 13. Okay, so the value of x is 21 upon 13. Clear बेटा? Done? बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सब समझ में आया होगा। आपके फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, बिकॉज आपके फीडबैक से थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा सा हमें भी गाइडलाइन मिलती है कि हमें अभी आगे किस तरीके से प्रोसीजर करना है अपने वीडियोज़ को लेके। आपको और कुछ सजेशंस हैं, कुछ फीडबैक है या कोई डिमांड है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।